Name is Meena Sharma. Today in this video we'll read chapter 6, poem 6 of class 8th book Honeydew, English book Honeydew. The name of the poem is When I Set Out for Linones. When I set out for Linones. Here the poet is set out or means went to a place and the name of the place is Linones. So when I set out for Linones, as this sentence is, you can say subordinate clause is given as a subject or as the title of this subject of this poem. इस poem का जो title है उसमें बताया कि जब मैं लिनोन से गया, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि जब जो पॉइंट है वो लिनोनस गया तो वहाँ पर उसके साथ क्या होता है एंड विच काइंड ऑफ यू कैन से कि उसको किस तरह का एक्सपीरियंस वहाँ पर मिलता है. द पोएम टेल्स अस अबाउट दिस. As a young apprentice architect, apprentice means the person who is willing to learn some kind of यू कैन से वोकेशनल एजुकेशन जो लेना चाहता है. और यहाँ पर है आर्किटेक्ट. यहाँ पर वो मीन्स जो पॉइंट है वो एक आर्किटेक्ट है और वो आर्किटेक्ट अपनी किसी काम के लिए गया हुआ है. तो एज अ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट ब्रिटिश पोइट, और ये एक ब्रिटिश पोइट है, नॉवेलिस्ट है, थॉमस हार्डी वंस विजिटेड अ पैरिश टू सुपरवाइज द रिस्टोरेशन ऑफ अ चर्च. एक बार विजिट करते हैं एक चर्च पे जिसके सुपरवाइज करने के लिए, जिसको उसने क्या करना है, रिस्टोर करना है, उसे फिर से बनाना है. तो उसे सुपरवाइज करने के लिए वो वहाँ जाते हैं. ऑन हिज रिटर्न, जब वो वापस आते हैं फ्रॉम हिज द पैरिश, वहाँ से पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम. तो लोगों को दो चीज़ें नोटिस होती है, लोगों को दो चीज़ें उनके अंदर नज़र आती हैं. अ न्यू ग्लो इन हिज आइज, उसकी आंखों में एक बहुत ही ग्लो, एक चमक होती है. एंड अ क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर, और एक मुड़ा तुड़ा सा पेपर है, पीस ऑफ पेपर है, स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट, जो उसकी पॉकेट जो कोट है उसकी पॉकेट के बाहर चिपका हुआ है. तो दो ये अजीब चीज़ें उनको लगता है जो वहाँ पर वापस उसे देखते हैं रिटर्न जब वो आता है उस जगह से. तो ये दो चीज़ें, एक तो उसकी आंखों में चमक और दूसरा वो एक मुड़ा तुड़ा सा कागज़ का टुकड़ा. दैट पेपर इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज. ये पेपर जो है रिकॉर्ड किया गया है, रखा गया है, लिखा गया है उनकी एक वन ऑफ हिज बायोग्राफी, जो उसकी बायोग्राफीज है उनमें से एक में. एंड कंटेंट द ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम, जिसमें ड्राफ्ट है एक यू कैन से बनाया गया है, ग्राफ बनाया गया है पोएम को लिखने का. तो पोएम का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है उसमें. यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम, और ये वही पोएम आप यहाँ पर इसको पढ़ेंगे. इंस्पायर्ड बाय अ विजिट, जो कि एक विजिट से इंस्पायर्ड पोएम है, टू अ प्लेस, एक ऐसे जगह की, विच द पोइट कॉल्स लिनोनेस, जिस जगह को पोइट ने लिनोनेस कहा है. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पोएम. व्हेन आई सेट आउट फॉर लिनोनेस, जब मैं लिनोनेस के लिए गया, और व्हेन आई सेट आउट, जब मैं वहाँ गया लिनोनेस में. 100 माइल्स अवे, जो कि कोई 100 मील दूर था. द राइम वॉज ऑन द स्प्रे, द राइम वॉज ऑन द स्प्रे, चारों तरफ जो है धुंध, ओस गिरी हुई थी, फॉग थी चारों तरफ. एंड स्टार लाइट लेट माई लोनसमनेस, और जो स्टार लाइट थी यानी तारों की जो रोशनी थी, लेट माई लोनसमनेस, मेरे अकेलेपन को उसी ने एक रोशनी प्रदान की थी, तारों की रोशनी ने. चारों तरफ तो धुंध थी, अंधेरा था. एंड व्हेन आई सेट आउट फॉर लिनोनेस, जब मैं लिनोनेस गया, 100 माइल्स अवे, 100 मील दूर. What would be chance by Linones? What would be chance at Linones? क्या घटित हुआ? What would be chance? Be chance means घटित हुआ. क्या कुछ घटित हुआ at Linones, Linones में, while I should sojourn there. एडजर्न का मीनिंग होता है स्थगित होना, और सोजर्न का मीनिंग होता है वहाँ पर पहुँचना, उससे जुड़ना. वाइल शुड आई सोजर्न देयर, क्यों मैं वहाँ इस तरह से उससे जुड़ गया था, वहाँ पर उससे जुड़ जाना चाहिए था, उसे मिल जाना चाहिए था. नो प्रॉफिट ट्रस्ट डिक्लेयर, नो प्रॉफिट यानी कोई भी ऐसा पैगंबर, कोई भी ऐसा भगवान का फरिश्ता नहीं है. डस्ट डिक्लेयर, जो इस चीज़ को डिक्लेयर करने की हिम्मत, डस्ट हियर मीन्स डेयर करना, हिम्मत करना, टू डिक्लेयर इस चीज़ को अनाउंस करने की हिम्मत कर सकता है, साहस कर सकता है. नो डिड द वाइजेस्ट विजट गेस, और ना ही डिड द वाइजेस्ट, कितना भी बुद्धिमान हो विजट, कोई जो विजार्ड है वो कितना भी बुद्धिमान हो, जादूगर हो, गैस वो इस चीज़ को अनुमान भी नहीं लगा सकता. What would be chance at लिनोनस, लिनोनस में आखिर क्या घटित हुआ. while I should sojourn there, जब मैं वहाँ उससे जुड़ा, उससे मिला, तो क्या घटित हुआ उसके बारे में कोई जो है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता उसके बारे में. when I returned from लिनोनस, जब मैं वहाँ से वापिस आया, with magic in my eyes, तो मेरी आंखों में एक मैजिक था, एक जादू था.
ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज। ऑल मार्क्ड यहाँ पर है कि सभी ने इस चीज को नोटिस किया। विद म्यूट, म्यूट मीन्स पूरी चुपचाप शांति से, सरमाइज मीन्स पूरे आश्चर्य के साथ, पूरी हैरानी के साथ सारे लोगों ने इस चीज को नोटिस किया। When I returned from Linones की मैजिक था, एक ग्लो था मेरी आंखों में। माई रेडियंस रेयर, मेरी जो रेडियंस थी, जो चमक थी, वो दुर्लभ थी। एंड फेदमलेस, जिसको मापा भी ना जा सकता, उतनी ज़्यादा गहरी थी। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लेनोनस, जब मैं लेनोनस से वापस आया। विद मैजिक इन माई आईज, मेरी आंखों में जादू लेकर। सो इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग पोएम बाय थॉमस हार्डी। इस पोएम में किस तरह से उन्होंने बताया है कि जब वो लेनोनसी गए तो वहाँ पर उसके साथ क्या घटित हुआ। इवन ही हिमसेल्फ डज नॉट नो, वो उसे खुद भी नहीं पता है। स्टिल पीपल नोटिस अ काइंड ऑफ ग्लो, क्वाइट मीन्स फैथमलेस ग्लो इन हिज आईज। और एक कम पर टुकड़ा था जिसमें जो ये पोएम लिखी हुई थी उसका ड्राफ्ट था। तो ये पोएम जो हमने अभी पढ़ी। So class, here the poem is completed. As the poem is completed, now we will discuss the question answer of the poem. And the question answer are on page number 110. Working with the poem, question answers will discuss here. Question number 1. In the first stanza, find words that show. पहले स्टेंजा में आपको वो वर्ड्स शो करने हैं जिससे दिखाई देता है। द वन इज दैट इट वॉज वेरी कोल्ड, कि बहुत ज़्यादा ठंड थी। दैट इट वॉज लेट इवनिंग, कि लेट इवनिंग का टाइम था। दैट द ट्रेवलर वॉज अलोन। So now here we have the answers that it was very cold. The stanza, the line is, the word is rhyme, shows that it was very cold. Rhyme means धुन जो फॉग होती है, जमी हुई होती है। That it was late evening, शाम था का समय था। The word starlight shows that it was late evening, की तारे चमक रहे थे। Then तारों की रोशनी जो उसके लोनलीनेस को साथ दे रही थी। दैट द ट्रेवलर वॉज अलोन, तो यहाँ द वर्ड लोनसमनेस शोज द ट्रेवलर वॉज अलोन, की जो लोनसमनेस जो वर्ड है वो दिखाता है कि ट्रेवलर कैसा था, अकेला था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, समथिंग हैपेंड एट लिनोनेस, इट वॉज इम्प्रोबेबल, impossible or unforeseeable. The answer is it was unforeseeable because it cannot be predicted. Only the people just noticed a kind of glow on the face or in the eyes of the poet. Now question number 3. Read the line stanza 3 that implies the following. Everyone noticed something and they made guess, but it didn't speak a word. The answer is, the relevant lines are from the poem are, no prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess what would be chance at Linones. कि कोई भी प्रॉफिट इसको बताने का साहस नहीं कर सका, घोषणा करने का, इसके अनाउंसमेंट करने का। कोई भी जादूगर जो है कितना ही बुद्धिमान हुआ, इसका अनुमान नहीं लगा सका कि क्या हुआ एट लिनोनेस। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हमारे इस पोएम के। क्लास वॉच द वीडियो केयरफुली, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।